सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम फिर पहुँचे हैं ज्ञानपुरा साध्वी अलेखा दास के धाम पर। ये जो धाम है आज इसको यहाँ आसपास का जो इलाका सब जानते हैं और जो हमारे साथ साध्वी जी बैठी उनका तो जीवन सामाजिक कामों में ही बीत गया और आगे भी इसी प्रकार ये सामाजिक कार्य करती रहेंगी। क्या क्या करती हैं क्या क्या नहीं करती विस्तार से साध्वी जी बताएंगी और इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम है उसकी भी हम आपको तारीख बताएंगे। आइए एक बार साध्वी जी से आपको रूबरू करा दूँ। हाँ जी सत साहिब जी। हाँ जी सत साहिब जी। कैसे हो जी साध्वी जी? अच्छे हाँ दया गुरु महाराज की। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी मैं यही चर्चा करूँगा, आपका 3 दिन का प्रोग्राम है बहुत बड़ा, वो कब है कैसे है एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बता। हमारा हर वर्ष ये प्रोग्राम होता है जेठ की पूर्णमासी को, तो अब की बार भी ये एक विशाल भंडारा है जिसमें 27 को कलश यात्रा होगी। अच्छा 27 को कलश यात्रा पूरी ज्ञानपुरा में दी? हाँ पूरे गांव में फेरी देते हैं। अच्छा जी। कलश यात्रा सभी माता सभी डीजे डाजे सब दज के चलते हैं। अच्छा जी। हाँ फिर से उसके बाद हम पाठ प्रकाश करते हैं जहाँ सदगुरु की 48 घंटे की वाणी का पाठ होता है। अच्छा जी। फिर वो 28 को चलता रहेगा, 29 को उसका भोग लगेगा। उसमें भंडारा होगा, सत्संग होगा, संत महात्मा होंगे, संत सम्मेलन भी करता है हमारा जहाँ दूर दराज से सभी महापुरुष आते हैं, भक्त आते हैं। तो बड़ी धूमधाम से ये मेला हम हर वर्ष मनाते हैं। अच्छा जी, कलश की जो यात्रा होगी वो क्या टाइम होगा? उसका टाइम है 8 बजे का। सुबह 8 बजे से लेके 8 बजे से लेके 10 बजे तक। 10 बजे अलग, यानी 2 घंटे की पूरी गांव की फेरी लगेगी। हाँ 2 घंटे की शोभा यात्रा होगी। अच्छा, और प्रोग्राम आपका किस तारीख को रहेगा? तारीख भी बता दो हमारे को। प्रोग्राम 27 से 28 29 भाई 27, 28, 29 को 3 दिन साध्वी जी का प्रोग्राम चलेगा जी। जी जी हाँ। अच्छा जी, जैसे पहले दिन तो जी कलश यात्रा, हाँ जी, और दूसरे दिन 28 को और 29 को यहाँ भंडारा। जी जी हाँ भंडारा चलेगा, संत समाज भक्तांग चलता रहेगा। अच्छा जी, और हमने सूत्रों के हवाले से खबर है आप कई रोग आपने काटे भी हैं और बहुत से लोग सूत्रों के हवाले से खबर है आपको बहुत ठीक होके गए हैं। आप किन किन का यहाँ इलाज करते हो बीमारियों का? किसी भी प्रकार की बीमारी हो, जैसे कि कोई डॉक्टरों के चक्कर काट काट के शाना का पूछा चुप जीव टूट जाए, उसका कोई निवारण नहीं होता, कोई दवाई नहीं लगती। तो अगर किसी चाहे कैंसर भी हो, अगर उसका दवाई का निवारण ना होना तो यहाँ हम आते हैं, उसको परमात्मा की युक्ति बताते हैं, हर बीमारी का निवारण होता है। वैसे हम इलाज करते जैसे रसोड़ी है, माता को सफेद पानी की दिक्कत है, पत्थरी है, कान में कोई दिक्कत है, आँख से जैसे कोई न कहते मोतिया बन गया, मोतिया भी ठीक करा हमें। काला मोतिया कह दे दी। हाँ सफेद मोतिया हो, काला मोतिया कोई भी हो वो भी ठीक होता है, जिसकी हमें दवाई भी देते हैं, थोड़ी सी युक्ति बता दी हैं, थोड़ा मालिक की दुआ थोड़ी सी दवाई काम कर दे तो वो बंदा ठीक हो जाता है। अच्छा जी ठीक हो जाए। आजकल क्या साध्वी जी झाड़िया का बड़ा वो प्रकोप चला हुआ है, हर 10 किलोमीटर पर झाड़ा लग गया। अपना तो ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। नहीं ऐसा हम पाखड़ना तो हम किसी ने पाखड़ना करा उससे भी खुश होते हैं ना, हम पाखड़ चलाना चाहते, हम समाज के अंदर सच्चाई करना चाहो। हाँ भाई सच्चा हमारा कोई ऐसा सच्चाई भी होना चाहिए समाज के अंदर, किसी जीव का भला हो। हाँ झाड़ा होता था पहले, महापुरुष ऋषि मुनि माने हैं झाड़ा होता था, लेकिन आज इसमें क्या है, इसमें एक दूसरे की रिस साइंस का युग है जी। हाँ साइंस का युग है, इसमें नहीं रिस में लेके एक दूसरे ने वो झाड़ा ला लग गया भी वो कमाई करने लग गया, इस तरह लग गए लोग। लेकिन इसका फायदा भी, इसी बात नहीं कहते फायदा ना होता, झाड़ा लगाने से एक आधी चीज आराम भी हो है। भूत प्रेत है जैसे कि टाइफाइड हो गया, किसी का टोक टाक हो गया, तो अगर हम झाड़ा लगाते हैं, हम लगाते हैं थोड़ा बहुत झाड़ा, तो उसे आराम मिलता है।
उसके अंदर पावर होनी चाहिए। संत में मंत्र की पावर है, उसके अंदर भक्ति की पावर, जब जाके आराम होता है। भी वो कोई झाड़ा ले चंदा लेके बैठ जाए, झाड़ा लाऊं, ऐसे आराम नहीं होता। फिर वो झूठ फैला दे, इस या चीज ठीक हो या बीमारी, झाड़े से सारे बीमारी जब तक किसी की ना ठीक हुई ना हो है, बस हाँ उसको शांति मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा झाड़ा लगाने से। जी, जाड़े की बात चली है, मैं लंबी बात नहीं करना चाहूँगा। अभी पिंडार धाम पे बैठे, जगदम्बा धाम पे कमलदीप साध्वी, वहाँ काफी लोग ठीक होके गए हैं जी। वो हम नहीं कह सकते कि हम भी महात्मा, वो भी महात्मा है। वो उनकी मौज है, जैसे कह रहे हैं वो दाता जाने है। दाता जाने जी। अच्छा जी, अपना जी जो निसंतान है उनका भी कोई इलाज है यहाँ पर? हाँ, जो जिसका 12-12 साल हो गए, जो बच्चे नहीं हुए, तो हमारे पास इतनी लड़कियां आई हैं जिनका बच्चे हुए, यहाँ के लड़के भी हुए हैं, लड़की भी हुई है। अब ये नहीं कहते लड़के लड़के हुए हैं, लड़की भी हुई है। लड़के जो जिसका जैसे मालिक देने वाला मालिक हम थे, उसका मध्यम बनते हैं। हाँ, क्या हर प्रकार का किसी के भी बता दिया इसका कभी बच्चे को नहीं हो, उसको बच्चे हुए यहाँ के। प्रैक्टिकल है, छोरी बुला लो। तो यहाँ ओहे जी का एकादशी से कोई मुलाकात होगी भंडारे पे? हाँ, भंडारे पे होगी मुलाकात, आप मिल सकते हो। अच्छा जी, आपने भक्ति कितने दिन करी जी? मैंने भक्ति पूरे 12 साल करी। वैसे मेरी लगन तो बचपन से थी, कि हमारी आस्था थे, हम छोटे छोटे बच्चे पूजा पाठ में रहा कर दे। फिर धीरे 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 गुरुओं के प्रति आस्था बढ़ी, सेवाएं करी। फिर मेरी भजन में ऐसी रुचि बढ़ गई कि मैं एकांत में के कोठरी में बैठ के न 12 साल मौन रहे। वे खाना पीना, बस फल फ्रूट खाना, वे किसी से मिलना नहीं, वैसे कोठरी के अंदर बाहर नहीं निकले, दिखावा नहीं करा भाई हम भक्ति करा। आजकल क्या था, समाज के अंदर दिखावा होता भी वो बाबा गोस्या में तप है, वो पानी में तप है। ये क्या है, ये एक पाखंड है, ये कोई भक्ति नहीं होती। भक्ति करने वाला जो असली रहस्य होगा ना, असली महात्मा होगा, वो किसी ने बेते को लागण दे। तो हमने अपनी 12 साल भक्ति करने, हमने किसी की कोई प्रचार नहीं किया, को किसी ने बताया हमें उठ बैठा, हाँ ना को कुछ नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, अपना कोई पब्लिसिटी नहीं करी? नहीं, कि कोई संसार से कोई मेल नहीं किया, हम समाज से दूर रहे। अच्छा, तो इसका मतलब ये कहा, तो आप तो शास्त्रों के हिसाब से चले हो, गुरु गोल्ड साहब के हिसाब से या फिर वेद शास्त्रों के हिसाब से? हम शास्त्रों के साथ, गुरु की आज्ञा के साथ, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले हैं। कोई करता नहीं, इसलिए साहब कहते हैं धन बिन साहूकार नहीं और भक्ति बिन साधु नहीं। तो इसलिए भक्ति जरूरी है जब साधु है, यानी साधना का नाम साधु है जी। हाँ हाँ, साधना, पहले भक्ति करो फिर चोड़ा ले, वो महात्मा है। आजकल क्यों इन संता का आदर कम हो गया, भक्ति तो किसी बस की बात को नहीं, ये पाखंड फलान लायक जे पाखंड तो जी दारू सुल्फा पीना, फीम गांजा, ये साधु संत कर रहे हैं। हाँ, नशे यानी कर रहे हैं, भूतों के दाग लगा रहे सारे, तो नहीं है। अब हाँ, नशे में अच्छे भी बहुत है समाज के अंदर, इसे वो कौन भाई सारे एक से हैं, लेकिन 70% ऐसे महात्मा नशे के में लिप्त रहते हैं। वे संसार को भरमाना है, दुनिया इकट्ठी करनी है, भीड़ करनी है, आश्रम बनाने, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ी लेनी है। ये संता का आश्रम या संतों का धर्म नहीं होता। संत व्यापार करने लगे, साधु नहीं है। साधु वो होता है जो एक गरीबी में रह के भक्ति करेगा, भजन करेगा, तो साधु है। नहीं समझो, एक व्यापारी, एक राजा है जो इतनी बड़ा उसके नाम में रहा। और आपकी जी क्वालिफिकेशन ये भी बता दो, कोई बात नहीं। कि मेरी हम पढ़े, हम बीए कर रखी है, डिप्लोमा भी कराया था, हमने लगने के लिए तैयारी भी करी थी। संस्कार से हमने एक डिप्लोमा किया था, और बीए करने के बाद फिर हमने नौकरी की थोड़ी सी सोची, फिर लेकिन हमने लक्ष्य हमारा ये था साधु बनना है। जिन और ये फोन नंबर भी बता दो आपका। फोन नंबर है 98 136 64 पूरा 500 पूरा 500। ये साध्वी जी का नंबर है, आप भी संपर्क कर सकते हो। और मैं हूँ टोराधुन के साथ ज्ञानपुरा धाम से। तो सभी को जय हिंद, नमस्कार, सत साहिब जी।